का यूज सबसे ज़्यादा होता है, और जिस केस पे हम हैं अब, जो जेसन को हमने देखा है प्रीवियसली, जेसन के बाद में इस रेजेक्स का ही यूज आता है, और रेजेक्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि जब हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई वैल्यू मिलती है तो उसके अंदर से अलग अलग पैरामीटर्स को काटना छांटना। जैसे मान लो कि हम नॉर्मली इसका बहुत सारा वर्क जो है वो एक्सेल के फॉर्मेट में होता है। अगर नॉर्मल से एग्जांपल लिया जाए, मान लो कि तुम्हारे पास 100 ईमेल आईडी है, और 100 ईमेल आईडी जो है, जैसे हम गूगल पे अगर जाते हैं ईमेल आईडी लिखते हैं और अगर आगे स्पेस लगा दो या पीछे की साइड में स्पेस लगा दो तो क्या होगा, वो इनवैलिड ईमेल आईडी मानी जाती है। ठीक है, तो हर एक क्या कहते हैं, जबरदस्ती का सिंगल कोट लगा दिए या कोई भी क्या कहते हैं स्पेस लगा दिए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में वो उसको इनवैलिड मांगता है। तो जैसे एक ईमेल आईडी अगर हम लेते हैं स्पेस लेकर hello@gmail.com, इसके बाद भी स्पेस, अब यहाँ पर 2 स्पेस है, इस 2 स्पेस को क्या माना जाएगा, जब हम जीमेल पे जाएंगे लॉगिन करने तो वो इनवैलिड कह देगा। इसी तरीके से तुम्हारे पास 100 ईमेल आईडी है, उसमें आगे और पीछे स्पेस लगा हुआ है, तो इस केस में एक्सेल के अंदर तो फैसिलिटी मिलती है कि आप फैच करो और आगे की स्पेस को फैच करके उसको डिलीट कर दो। वैसा ही सेम केस यहाँ पर, या फिर तुमको अगर मैन्युअली वर्क करना होता है तो क्या किया जाता है कि 1 बाय 1 कर करके एक एक स्पेस हटाओगे तो वो बहुत लंबा काम हो जाता है। ऐसे ही जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं तो इसी तरीके के बहुत सारे पैरामीटर्स हमें मिलते हैं, जहां पर कि अनएक्सपेक्टेड स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेस होने की वजह से वो डेटाबेस में स्टोर करने में दिक्कत करता है, या फिर हम जहां पर उसका यूज करने वाले हैं वहां पर वो दिक्कत करता है। तो ऐसे में हमको फिल्टर करना रहता है। तो रेजेक्स का अगर हम यूज की बात करें, यूज ऑफ रेजेक्स, तो इसके हम पॉइंट्स बना सकते हैं कि फिल्टरिंग स्ट्रिंग्स, पहली चीज तो यही हो गई कि हम फिल्टर कर रहे हैं स्ट्रिंग को। दूसरा, वैलिडेट स्ट्रिंग वैल्यूज, रिमूव अनयूज्ड स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स, और तो और। अब यहाँ पर जो है, जो हम बात कर रहे हैं रेजेक्स में कि ठीक है ये सारा काम हो रहा है, इसके साथ में हमेशा हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि हमारे पास नंबर ऑफ इस तरीके की ईमेल आईडी जो है कई सारी हैं, जैसे यहाँ पर इतनी सारी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और एज्यूम कर लो कि यहाँ पर ये अलग अलग ईमेल आईडी है। जब भी कभी हम एक तरीके का वर्क बहुत सारी उस पर करने वाले हैं, क्या कहते हैं, सिंटेक्स पे, तो हमको कोई ना कोई एक पैटर्न खोजना पड़ता है। अगर वो एक पैटर्न नहीं होता है तो प्रॉब्लम आती है एक बार में करने में। जैसे यहाँ के केस में मान लो कि इतने लाइन ऑफ ईमेल आईडीज थी और इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि सभी के स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्पेस लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस एडिटर में एक खासियत है कि मैं मल्टी लाइन एक बार में सिलेक्ट कर सकता हूँ और एक बार में इस स्पेस को ख़त्म कर सकता हूँ, और वैसे ही जब मैं एंड में गया तो यहाँ से मैं ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन यही चीज़ एज्यूम कर लो कि कहीं यहाँ पर एक स्पेस है, कहीं यहाँ पर एक स्पेस है और कहीं यहाँ पर एक स्पेस है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पैटर्न ही नहीं मैच कर पाएगा मेरा कि मैं कहाँ से करूँ। अब इस केस में नॉर्मल इस एडिटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली जाकर वर्क करूँ, या फिर रेजेक्स यहाँ पर भी यूज होता है। करेगा क्या, ये हर एक स्ट्रिंग को ये उठाएगा और स्ट्रिंग के अंदर जहां पर भी स्पेस मिलेगा उसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। और ऐसे चीज के लिए अभी मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूं, ये जो फाइंड का आइकन यहां पर मिल रहा है, यहां पर जो ये फाइंड का ऑप्शन मिल रहा है एडिटर में, ये भी रेजेक्स का ही यूज करता है। यहां पर क्या है, ये दिया हुआ है, मैं यहां पर क्या करता हूं, सिंपली एक स्पेस दे देता हूं। नोटिस करना, मेरे स्पेस देते ही जहां जहां स्पेस था उसने सारे स्पेस को ले लिया है, और मुझे क्या करना है, जहां जहां स्पेस मिल रहा है मुझे सारे स्पेस खत्म करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्लिक किया और रिप्लेस का ऑप्शन मिल रहा है,
रिप्लेस का ऑप्शन मिल रहा है, प्लस साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बार में सभी को रिप्लेस करना है या एक बार में एक को रिप्लेस करना है या सभी को करना है। और साथ में यहाँ पर क्या मिल रहा है कि मैं मैच केस यूज करना चाहता हूं कि मैचिंग केस क्या मिले, या फिर यहां से मैं ये भी कर सकता हूं कि कोई एक वर्ड जो है उस टाइप का मिल रहा है तभी मैं ऐसा परफॉर्म करूं रेजेक्स, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन का मुझे यूज करना है। दैट मीन्स कि ये रेजेक्स जो हम यूज कर रहे हैं इसका फुल फॉर्म होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जितने भी एडिटर होते हैं ये भी रेजेक्स का ही यूज करते हैं, या हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस कहीं पर भी हो और इस तरीके का हम वर्क कराना चाहते हैं तो वहां पर भी यूज रेजेक्स होता है। अब मान लो यहां पर मैं सभी को एक बार में रिप्लेस कर देता हूं, यहां पर क्लिक करके हुआ क्या, जहां जहां स्पेस था सब एक बार में खत्म हो गया, लेकिन हमें तो ऐसा करना नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि जहां पर नहीं करना था वहां पर भी उसने अप्लाई कर दिया। ऐसी प्रॉब्लम के लिए यहां पर क्या किया जा सकता है कि हम यहां से सिलेक्ट कर लें पहले कि किस लाइन पर हम हैं और किस लाइन का हमें रिमूव करना है। तो ये क्या दे रहा है 13 से 17 तक का। अब हम ऊपर आते हैं, नीचे वाली लाइन पे आए यहां से, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं 13 टू 17 एक बार फिर से रिप्लेस करते हैं। ओके, ये यहां पर काम नहीं किया, तो इस केस में कर क्या सकते हैं हम, इस वाले पे आए, मैनुअली मैंने इसका रिमूव किया, इसका किया, इसका किया, इसका किया, इसका किया, ठीक है। तो यहाँ के केस में तो ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो या तो क्या किया जा सकता है कि मैं पूरे के पूरे इसको एक बार में सिलेक्ट करके एक नए टैब में ओपन करके रिमूव कर दूं, या तो फिर मैं यहाँ पर मैनुअली तरीके से कर लूँ। तो इसी तरीके से हर एक जगह पे रेजेक्स जो है यूज होता है, वही रेजेक्स यहाँ पर भी यूज हो रहा है। रेजेक्स के लिए जरूरी ये होता है कि हमें जो रिमूव करना है वो पता होना चाहिए। जैसे इस केस में हमको स्पेसेस रिमूव करने थे, स्पेस रिमूव करना था और स्पेस जो रिमूव करना था केवल इतनी लाइन में हमको करना था, तो उसके लिए हमने यूज किया VS कोड एडिटर के रेजेक्स फंक्शनैलिटी का। तो इसके अलावा अभी हमने बात की थी कि पाइथन में भी हमें जब यूज करना होता है रेजेक्स तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है लाइब्रेरी। और कौन सी लाइब्रेरी, रेजेक्स। रेजेक्स के लिए जो यूज होती है लाइब्रेरी उसका नाम है री, ठीक है। ये री क्या करता है, रेजेक्स के जितने भी एक्सपेक्टेड मेथड्स हैं वो हमें देता है ये। तो अगर अब हम बात करते हैं रेजेक्स की, तो रेजेक्स के अंदर हालांकि बहुत सारे पैटर्न हैं, ठीक है। जितने भी यूज करोगे उतने ही कम हैं, और इसमें कई सारे टर्म्स हैं जो याद करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी उनको याद करने में, लेकिन एक बार में नहीं, धीरे धीरे करके याद करोगे तो अपने आप वो समझ में आता चला जाएगा। तो जैसे अभी के केस में अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि एक नेम लेते हैं या एक वैल ले लेते हैं इक्वल टू करके, और यहाँ पर हम क्या करते हैं नॉर्मली एक स्ट्रिंग लिखते हैं, हेलो पाइथन टीम हाउ आर यू। ये हो गई हमारी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर से हमें करना क्या है, सर्च करना है केवल। तो हमने प्रिंट का यूज किया आउटपुट के लिए, और थोड़ी सी न्यू लाइन दे देते हैं, और साथ में सर्च करना है तो वो। अब हमारे पास जो मेथड है जो हमने इंपोर्ट की है लाइब्रेरी उसका नाम है री। री करते ही पहले तो री का डेफिनेशन यहाँ पर पूरा आ गया है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशंस हमें प्रोवाइड कर रहा है, और ये कौन से कैरेक्टर सेट को यूज कर रहा है, यूएस आस्काई रेंज को। आस्काई आस्काई जो है इसके बारे में शायद थोड़ा सा नॉलेज हो, अगर नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है क्वेश्चंस इससे रिलेटेड वाले, कि आस्काई क्या है। जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक्चुअल में समझता है यही क्या कहते हैं, कंप्यूटर जो समझता है वो एक्चुअली समझता है बाइनरी नंबर 0 और 1।
तो जो 0 और 1 को वो समझता है उसी के लिए यूज की जाती है ASCII कोड्स। तो व्हाट इज ASCII कोड एंड हाउ मैनी ऑफ देम। ASCII कोड्स का क्या यूज होता है, ये टोटल 126 होते हैं, और जितने भी हमारे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे कीबोर्ड में जितने भी कीज़ होते हैं हर एक के लिए स्पेशली एक एक ASCII कोड्स डिफाइन होता है। तभी जब हम बटन क्लिक करते हैं तो उसके पीछे की ASCII कोड जो होती है वो वर्क करती है और वो मशीन को बताती है कि यूज़र ने कौन सा बटन क्लिक किया है और उस बटन पे क्या काम करना है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। उसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे क्या कहते हैं एग्जांपल्स दिए गए हैं कि हम कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हम यूज करने वाले हैं इस की का मैचिंग के लिए, ये होता है स्टार्टिंग के लिए हम इसका यूज करने वाले हैं, एंड के लिए यूज होता है ये, ठीक है, हम इसका यूज करने वाले हैं। वैसे ही यहाँ पर जितने भी पैरामीटर्स यूज होते हैं उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो हम सिंपली इससे रिलेटेड जो मेथड्स हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अभी जो हमारा काम है वो है सर्च करना है हमें। तो सर्च के लिए हमने सर्च यूज किया। अब सर्च एक मेथड है, दैट मीन्स कि ये समझना जरूरी है कि ये कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर पैटर्न एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, फ्लैग और रेजेक्ट्स फ्लैग। नीचे इसके कोई एग्जाम्पल नहीं है इसके लिए, लेकिन हमें पैटर्न मिल गया है कि हमें एक्चुअल में सर्च में देना क्या है, पैटर्न। तो पैटर्न देने के लिए हमें ये देना पड़ेगा। अब इसके लिए सिंगल कोट यूज करो या डबल कोट यूज करो। तो अभी जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जब भी कभी हमें सर्चिंग के लिए पैटर्न के लिए यूज करना होता है स्टार्टिंग कैरेक्टर, तो क्या यूज करना होता है, छोड़ो वहाँ पे। अभी ये तो हम क्या कहते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल करके देख रहे हैं, और अभी इसको हम अच्छे से बाद में चेक भी करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि हमको जो चेक करना है वो चेक करना है कि हेलो कहाँ पर मिल रहा है। स्टार्ट हुआ, हमने एंड कर दिया, और एंड करने के साथ में यहाँ पर सिंपली हम दे देते हैं हमारे स्ट्रिंग को, और इसको हम रन करते हैं, ठीक है। सर्च ने क्या कह दिया, सर्च ने कह दिया कि 0 से 6 के बीच में हमको मैचिंग हेलो मिला है, ठीक है। अब इसका ट्रू फॉल्स अगर यूज करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, बुलियन यूज कर सकते हैं। तो वो हमें क्या दे देगा, ट्रू फॉल्स दे देगा। तो अब बात ये आती है कि हमने इस साइन का क्यों यूज किया और इस साइन का यूज क्यों किया। रेजेक्स जो है इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं और उन्हीं पैटर्न्स को हमें याद करना होता है। तो अगर हम बात करें पैटर्न्स की, तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, मल्टीपल रेजेक्स फंक्शंस मिलते हैं। मल्टीपल में हमें टोटल मिलते हैं 4, ठीक है। तो ये जो 4 फंक्शंस हमें मिल रहे हैं इनको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। एक तो है फाइंड ऑल। फाइंड ऑल क्या करता है, जब भी कभी हमें एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को फाइंड करना हो तो हम फाइंड ऑल का यूज करेंगे। सर्च का केस अभी हमने देखा कि अगर कोई एक स्ट्रिंग वर्ड सर्च करना हो या कोई एक पैटर्न सर्च करना हो तो हम सर्च का यूज करते हैं। उसके अलावा स्प्लिट नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के लिए। जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या होता है, वो भी इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को लिखते हैं और उसके 0, 1, 2, 3 पोजीशन की कैरेक्टर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो मिलता है। और उसी तरीके से हम इसको स्प्लिट भी करते हैं। जैसे मान लो कि एक लाइन में 2, 4, 10 ईमेल आईडी हैं, वो एक ही लाइन से लिखी हुई हैं, और हमको उन सारी की सारी ईमेल आईडी को लाइन बाय लाइन करना है, 1 लाइन से निकाल के। तब वहाँ पे हम पैटर्न क्या कर सकते हैं
कि मान लो सारी की ईमेल आईडी जो है उनका एंडिंग जो है वो डॉट कॉम से हो रहा है, तो पैटर्न क्या फिक्स कर देंगे कि जहां पर भी लास्ट में डॉट कॉम मिल रहा है वहां से वो स्प्लिट कर दे। ठीक, तो इसी तरीके से एक हमें मिलता है सब। ये क्या करता है, रिप्लेस करता है मैचिंग स्ट्रिंग को। तो ये तो था हमारा फंक्शन जिनका हम यूज करेंगे। यही 4 फंक्शंस हमें यूज करने हैं रेजेक्स के अंदर। इन्हीं 4 फंक्शंस को यूज करने के लिए अलग अलग पैटर्न मिलते हैं। जैसे जब हमने डेटा टाइप पढ़ा था तो डेटा टाइप के बाद में हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स, और वही ऑपरेटर्स हर एक जगह यूज हो रहे हैं, चाहे कंडीशन हो, लूप हो, फंक्शन हो, क्लास हो, हर एक जगह। वैसे ही जब हम बात करते हैं रेजेक्स के फंक्शंस की, ये रेजेक्स फंक्शंस यूज करते हैं पैटर्न्स, और उन पैटर्न्स के लिए बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि यूज किए जा रहे हैं। तो बात करते हैं अगर हम पैटर्न को मैच कराने के लिए, पैटर्न को मैच कराने के लिए हम यूज करते हैं कई सारे हैं। अब सभी को बताने का मतलब होगा कि ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ कि इनको कॉपी पेस्ट करके लेकर आता हूँ यहाँ पर। ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो ये जितने भी नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स मिल रहे हैं ये यूज होते हैं मैच के लिए। ठीक है, मैच कराने के लिए। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। ये जो बिग ब्रैकेट होता है इसी का हम यूज करेंगे कि मैच जिसको कराना है वो नंबर ऑफ लेंथ क्या है। तो तुमने कई बार इस तरीके से एग्जाम्पल देखे होंगे कि लिखे होते हैं कि ए से लेकर जेड तक और ए से लेकर जेड तक, ठीक है, और 0 to 9। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी स्मॉल और कैपिटल लेटर में ए से जेड तक मिल रहा है और डिजिट मिल रहे हैं उनको हम एक्सेप्ट करेंगे। यही यूज किया जाता है मैचिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पर यूज किया गया है ए से एम तक। इसके अलावा जो ये फॉरवर्ड स्लैश है इसका यूज क्यों किया जाता है, स्पेशल सीक्वेंस के लिए। ठीक है, जैसे कि ये स्लैश डी जो है ये यूज किया जा रहा है एस्केप के लिए, और इसका यूज हमने नॉर्मल केस में कब किया था, जब मान लो कि हमें एपोस्ट्रॉफी यूज करना था तो हम क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हेलोज, इस केस में अगर हम इसको प्रिंट कराने जाएंगे तो वहाँ पर वो दे देगा दिक्कत, तो हम यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश का। ये क्या करता है, हमें इस वाले साइन को, सिंगल कोट को स्किप कर देता है और अब ये हमको प्रिंट में मिल जाता है। उसी तरीके से जो डॉट कैरेक्टर है इसको हम यूज करते हैं कि ये नई लाइन में दे देगा हमें। ठीक है, जैसे HEOOO लिखा हुआ है और इसके बीच में डबल डैश दिया गया है, तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन रेजेक्स में। उसी तरीके से अगर इस साइन से यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है स्टार्टिंग। ठीक है, और ये रिजेक्ट्स में तुमने अगर पैटर्न्स देखे होंगे ये साइन जरूर मिलता है। इसका यूज होता है स्टार्टिंग के लिए कि स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। उसी तरीके से डॉलर साइन का यूज किया जाता है एंड के लिए कि एंडिंग कहाँ पर हो रही है। एस्ट्रिक साइन का जो यूज किया जाता है ये यूज किया जाता है कि जो हम स्ट्रिंग पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हैं वो पूरे के पूरे स्ट्रिंग में कितनी नंबर ऑफ बार मिल रहा है, और स्टार्टिंग उसकी कहाँ से होती है, 0 इंडेक्स से, इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है 0 या मैनी टाइम। लेकिन जब हम प्लस साइन का यूज करते हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट करता है, 1 से, कि कम से कम एक या एक से ज़्यादा बार अकरेंस हो। कर्ली ब्रेसेस का जो हम यूज करते हैं ये यूज करते हैं नंबर ऑफ अकरेंस कितनी बार हो रही है।
और यही चीज़ तुम्हें याद होगा, इसी सेम ब्रैकेट का यूज हम करते हैं फॉर्मेटिंग में भी और डिक्शनरी में भी। तो यहाँ पर जो इसका यूज हो रहा है वो समझ लो कि फॉर्मेटिंग टाइप का ही हो रहा है। बस फॉर्मेटिंग में जब हम यूज करते थे तो वहाँ पर इंडेक्स पोजीशन देते थे 0 1 2 3, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मान लो कि हम ऊपर हेलो फाइंड आउट कर रहे थे, तो हम ये देना चाहते हैं कि कम से कम 2 बार जो है उसका अकरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 3 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 1 बार, स्पेशली अकरेंस वैलिडिटी देना चाहते हैं। उसके साथ में इस साइन का यूज जो है वो सिंपली और के लिए ही है, और जैसा हम एंड और नॉट वाले केस में और का यूज करते थे वैसे यहाँ पर भी ये साइन यूज हो रहा है और का। और 2 पैटर्न है स्ट्रिंग के, उसमें से किसी एक के मिलने पे भी हम ट्रू कंडीशन लेना चाहते हैं, तब के लिए इसका यूज किया जाएगा। उसी तरीके से ये क्या है, ये एक सेटअप बंच बनाने के लिए है कि ये जो है स्ट्रिंग के अंदर ये पैरामीटर जो है ये हमें मिलने चाहिए, उसके हम छोटे छोटे ग्रुप बना दे रहे हैं। तो ये तो केस किसका हो गया, ये केस हो गया तुम्हारे मैच केस का, कि अगर मैचिंग मिल रही है इस तरीके से हम मैचिंग कराएंगे। यही वो सारे के सारे पैरामीटर्स थे जिनका हम यूज कर रहे हैं मैचिंग के लिए। सॉरी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्पेशल सीक्वेंस की, कि जो स्ट्रिंग में हम सीक्वेंस यूज कर रहे हैं वो सीक्वेंस हमें कैसे कैसे मिलना है, या कैसे कैसा हम सीक्वेंस फेच करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमें मिलते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स। अभी जैसे हम कुछ का यूज करते चले आए हैं, मान लो कि प्रिंट में जैसे मैं बार बार यूज करता हूँ स्लैश एन का, स्लैश एन के साथ में ये एक होता है स्लैश टी। स्लैश टी क्या करता है, टैब का स्पेस देता है। उसी तरीके से स्ट्रिंग के अंदर जब हम पैरामीटर्स को फेच करते हैं तो वहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, ये जो कैरेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं बहुत सारे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, इनको सिंपल से समझो। जैसे हमने अभी डेट्स देखी थे, ठीक है, और डेट के अंदर बहुत सारे मेथड तो मिल रहे थे, लेकिन जब हमने मेथड्स को देखना चालू किया, जैसे क्या कहते हैं, डेट्स के अंदर हम देख रहे थे कि ईयर को लेना है, स्मॉल में लेना है, स्मॉल ईयर करने पे वो हमें पीछे से 2 डिजिट केवल दे रहा है, कैपिटल लेने पे चारों ईयर दे रहा है जैसे 2020, या लास्ट के केवल 2 डिजिट जैसे 90 20 21 22 इस तरीके से। या हम मंथ ले रहे थे तो जब हम एम लिख रहे हैं तो वो हमें डिजिट में मंथ दे रहा था, जब हम आई लिख रहे थे तो वो हमें क्या दे रहा था, उसका स्ट्रिंग दे रहा था। उसी तरीके से बहुत सारे वहाँ पर मेथड्स थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ पैटर्न है, कुछ चीज़ों के पैटर्न तुम्हें मिलेंगे जो कि तुम आसानी से समझ जाओगे। कुछ हैं जिनको कि याद करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए स्किप कर देना, बाद में जब यूज करते रहेंगे हम तो ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो देखा वो हमने देखा कि हम एक स्ट्रिंग है बड़ी सी, उसके अंदर से मैचिंग स्ट्रिंग जो है उसको यूज करने के लिए हम कौन कौन से बॉक्सेस का यूज कर रहे हैं। वैसे ही स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पर एंड होगी, या स्टार्टिंग जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, या एंड वाला कैरेक्टर क्या होगा। जैसे मान लो डॉट कॉम है तो डॉट कॉम में हमने कह दिया कि स्टार्टिंग में सी मिलना चाहिए और एंड में एम मिलना चाहिए। मान लो कि किसी ने डॉट कॉम में COOM लिख दिया हो, किसी ने CAAM लिख दिया हो, बट पैटर्न क्या हुआ कि स्टार्ट डॉट से होना चाहिए और सेकंड A होना चाहिए, C होना चाहिए और लास्ट में M होना चाहिए। तो इसी तरीके से एंडिंग और स्टार्टिंग के सीक्वेंस या बीच में कोई एक स्ट्रिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस तरीके के सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए हम इन कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। तो एक बार देखते हैं कि ये क्या क्या है। जैसे /A है, इसका यूज क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जो है वो स्ट्रिंग मिलनी चाहिए जो हम दे रहे हैं। जैसे यहाँ के केस में क्या है, /दा दिया गया है, मतलब कि जो मैच होना है उस मैचिंग में सबसे पहला वर्ड जो है वो दा होना ही चाहिए। वैसे ही जब स्मॉल b मिल रहा है इसका मतलब कि एंड में वो वर्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस केस में AIN दिया गया है,
मतलब कि स्ट्रिंग का जो लास्ट वाला पोर्शन होगा वहाँ पर AIN होना चाहिए। हमारे केस में हम क्या दे सकते हैं कि स्टार्टिंग में डॉट होना चाहिए और एंडिंग में M होना चाहिए। ठीक। उसके अलावा अगर हम कैपिटल भी दे रहे हैं तो कैपिटल भी क्या करेगा, कैपिटल भी केवल और केवल हमको बिगिनिंग में या एंड में, ठीक है, वैल्यू देगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है AIN, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें जो भी एक कैरेक्टर है बिगिनिंग में या लास्ट में, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है रिटर्न अ मैच वेयर द स्पेसिफाइड कैरेक्टर आर प्रेजेंट बट नॉट एट द बिगिनिंग और नॉट एट द एंड ऑफ द वर्ड। और एक चीज और नोटिस कर रहे होगे कि ये बार बार आर आ रहा है, ठीक है, तो ये जो आर आ रहा है ये यूज किया जाता है रॉ स्ट्रिंग के लिए। तो रॉ स्ट्रिंग का मतलब कि हमारा जो है AIN ये एक रॉ स्ट्रिंग है, मतलब कि एक वर्ड था उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे हेलो में से हमने LL केवल ले लिया, उस तरीके का अगर काम कर रहे हैं तो हम इस आर को लेते हैं। ठीक। उसी तरीके से ये AIN कब आया, जब हम कैपिटल भी लेते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग के बीच में कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हमने डिफाइन कर दिया है। उसी तरीके से जब स्मॉल डी ले रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, डिजिट के लिए होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स तो नहीं आ रही है स्ट्रिंग के अंदर, और जब हम कैपिटल में डी लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो डिजिट नहीं आ रही हैं। स्मॉल डी का मतलब हो गया कि डिजिट आ रही हैं पैटर्न में, कैपिटल डी का मतलब हो गया कि नहीं आ रही हैं। ये एक पैटर्न यहाँ पे चलता जाएगा। जैसे कि ये कैपिटल बी का केस था, कैपिटल बी के केस में क्या था कि मैचिंग जो स्ट्रिंग हमने दी है वो स्ट्रिंग में नहीं होनी चाहिए। स्मॉल बी का मतलब होता है कि वो होनी चाहिए। वैसे ही जब स्मॉल डी का यूज किया गया मतलब कि ये डेसिमल नंबर के लिए यूज किया जाता है नॉर्मल भी, ठीक है, सी में जो डी है या यहाँ पर भी जो डी यूज किया जाता है वो डेसिमल के लिए यूज किया जाता है, वही यहाँ पर भी यूज किया गया है। स्मॉल डी का मतलब है कि स्ट्रिंग में डिजिट है, कैपिटल का मतलब है कि नहीं है। एस यूज किया जाता है स्ट्रिंग के लिए, स्मॉल का मतलब है कि ये स्पेशल स्ट्रिंग जो दे रहे हैं वो है। कैपिटल एस का मतलब हुआ कि मैचिंग स्ट्रिंग जो दो हम दे रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब हो गया कि जो भी पैटर्न है उसके अंदर डिजिट भी है और अल्फ़ाबेट्स भी है। कैपिटल का मतलब हो गया कि ना तो डिजिट होने चाहिए और ना ही स्ट्रिंग होना चाहिए। और अगर हम देते हैं कैपिटल जेड, तो कैपिटल जेड क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग एंड हो रही है उस पे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हम दे देते हैं। जैसे इफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर आर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक, जैसे ये स्पैन, स्पैन अगर पूरी स्ट्रिंग में स्पैन लास्ट में है तो हमें ये ट्रू देगा, अदरवाइज ट्रू नहीं देगा। तो इसी तरीके से कई सारे पैटर्न्स हमको मिलते हैं। इनके अंदर एक जो तुमको समझने के लिए पैटर्न मिला वो ये मिला है कि अगर स्मॉल है दैट मीन्स कि एग्जिस्ट होता है, कैपिटल में अगर है मतलब कि नहीं होता है। और स्मॉल एस या डी मिला तो वो डिजिट के लिए है, एस मिला तो वो स्ट्रिंग के लिए है, डब्ल्यू अगर मिलता है दैट मीन्स कि स्ट्रिंग और डिजिट दोनों होनी चाहिए, बी अगर मिलता है दैट मीन्स कि एंड और स्टार्ट में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, कैपिटल के केस में, स्मॉल के केस में होनी चाहिए। कैपिटल ए अगर मिलता है दैट मीन्स कि हम स्टार्टिंग में एक स्ट्रिंग जो दे रहे हैं वो होना चाहिए। इसको अभी के लिए जितना समझे उतना काफ़ी है, और धीरे धीरे जब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाएगा। अब जो ऊपर हमने ये दो चीज़ें देखी हैं, एक तो हमने सेट देख लिया कि हम कौन कौन से बॉक्सेस का यूज करके सेट बनाते हैं, जैसे कि ये बिग ब्रैकेट का यूज करके हम सेट बना रहे हैं और सेट के अंदर पैरामीटर्स के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश ले रहे हैं, डॉट का यूज कर रहे हैं हम न्यू लाइन के लिए, इस साइन का यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग को स्टार्ट करने के लिए, डॉलर का यूज कर रहे हैं एंड के लिए, स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं जीरो या जीरो से ज़्यादा बार अगर कोई दी हुई स्ट्रिंग मिल रही है उसके लिए, प्लस का यूज कर रहे हैं कि जीरो की जगह 1 से स्टार्टिंग हो नंबर ऑफ अकरेंस, और
कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग हम फाइंड कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन दे दे रहे हैं कि वो 2 3 4 बार ही मिले हमको। उसी तरीके से पाइप का यूज हम कर रहे हैं कि और के लिए कि जो चीज़ मिल रही है 2 नंबर ऑफ स्ट्रिंग है उसमें से ये मिल रही है वो मिल रही है, और एट द लास्ट स्मॉल ब्रैकेट कैप्चर करने के लिए। उसी तरीके से हमने स्पेशल सीक्वेंस भी देख लिया कि स्लैश सर करके। वॉइस रुक रही है सर बहुत ज्यादा। ओके ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं शायद मोबाइल में वाईफाई यूज कर रहा था। ठीक है, अ, ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर्स जो है इनका हमने यूज किया पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए। एट द लास्ट अब हमें क्या करना है, एट द लास्ट हम यूज करने वाले हैं इनके सेट कैसे बनाएंगे, छोटे छोटे सेट की पैरामीटर हमको जो बनाना है उस पैरामीटर का सेट क्या होगा कि स्ट्रिंग में ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। अंकित अपनी वॉइस बंद कर लो। तो पैटर्न के अंदर सेट बनाना है कि कोई स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर हो तो हम उसको एज अ आउटपुट कंसीडर करें, या जिस भी स्ट्रिंग के अंदर से हम फेच कर रहे हैं उसके अंदर वो चीज़ें हमें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, वो चीज़ हमें कैसे पता चले। तो जैसे कि ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, ये क्या हो गया, ये एक हमने छोटा सा, अब जो हमने ऊपर देखा स्पेशल कैरेक्टर्स और मैचिंग सेट बनाने के लिए उनका यूज करके ये छोटे छोटे सेट हैं कि अगर ARN दे दिया गया बिग ब्रैकेट के अंदर, और बिग ब्रैकेट हमने क्यों यूज किया था कि पैटर्न मैच करने के लिए। तो ARN में से कोई भी एक कैरेक्टर हमको अगर मिलेगा स्ट्रिंग के अंदर तो उसको हम कंसीडर करेंगे, या वैसे ही अगर बीच में डैश दे दिया गया, डैश का मतलब हो गया कि A से लेके N के बीच में अगर कोई भी कैरेक्टर मिलता है तो उसको हम कंसीडर करेंगे। और ये कैसे मिलने चाहिए, लोअर केस में, क्योंकि हमने जो दिया है वो लोअर केस में दिया है। यहाँ पे ये भी वेरिएबल की तरह ही होता है रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में कि स्मॉल अलग माना जाएगा कैपिटल अलग माना जाएगा। नीचे के केस में ये साइन हमको मिल गया, इसका हमने यूज किया था स्टार्टिंग के लिए। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन गया कि अगर स्टार्टिंग में A या R या N इन तीनों में से कोई भी आ रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरीके से फिर हमने बात कर ली, ऊपर हमने जो बात की वो स्ट्रिंग के लिए की, अब यही सेम चीज हमने डिजिट के लिए कर लिया कि या तो 0 या 1 या 2 या 3 में से कोई भी एक मिल रहा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। 0 से 9 तक की बात आ गई, मतलब कि 0 से 9 तक के बीच में अगर कुछ भी मिलता है तो हम उसको मैचिंग डिजिट कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर डबल बॉक्सेस आ गए। डबल बॉक्सेस का मतलब क्या हो गया कि ये समझ लो एक तरीके से एरे होता है, 2 डायमेंशनल एरे, वैसा काम करता है। ठीक है कि 0 से 5 के बीच में से कोई भी एक डिजिट और 0 से 9 के बीच में से कोई भी एक डिजिट मिलती है तब हम इसको कंसीडर करेंगे। मतलब कि जब 0 0 मिले, 0 1 मिले, 0 9 मिले, 5 9 मिले, ठीक है, तो हम इसको मैचिंग कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है 59 और 0 0। उसी तरीके से अभी हमने ऊपर भी इसको लिख कर देखा था कि स्मॉल में A से लेकर Z तक और कैपिटल में A से लेकर Z तक में से कोई भी अल्फ़ाबेट मिलता है लोअर या स्मॉल में, उसको हम कंसीडर करेंगे। प्लस साइन हमने देखा था, एक प्लस था और एक स्ट्रिक था। प्लस का मतलब क्या हो गया कि एक या एक से ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो सेट के अंदर क्या है, प्लस है, स्ट्रिक है, डॉट है, और ये क्या कहते हैं ग्रुप बनाने के लिए डॉलर, दैट मीन्स कि स्ट्रिंग को एंड करने के लिए, कर्ली ब्रेसेस दैट मीन्स कि नंबर ऑफ अकरेंस के लिए। इसके लिए हमने क्या किया, तो ये सारे के सारे क्या है, इनके हैज़ नो स्पेशल मीनिंग। सो प्लस मीन्स रिटर्न अ मैच फॉर एनी प्लस कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये तो सारी की सारी बात क्या हो गई कि इस तरीके से हम सेट बना रहे हैं।
और उसके लिए हमने दो चीज़ें देखी कि कैसे हम सबसे पहले कौन कौन से मेथड्स का यूज कर रहे हैं। तो हमने टोटल कितने मेथड्स यूज किए? 4 मेथड्स। ठीक है, एक तो फाइंड ऑल, मतलब कि जितना कुछ मिल रहा है सब लेकर आ जाओ, या कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग या वर्ड हम फाइंड करना चाहते हैं, या हम उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, या स्ट्रिंग के अंदर से कोई एक छोटा सा हिस्सा लेकर आना चाहते हैं। यही जितनी चीज़ें हमने देखी हैं इन्हीं का हम यूज करते हैं रेजेक्स में। ये वो तीन चीज़ें हैं जिनके यूज से हम रेजेक्स यूज करते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं फाइंड फंक्शन की, कि फाइंड फंक्शन हमें यूज करना है और फाइंड फंक्शन का यूज करके हमें एक स्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो मैं अभी थोड़ा लंबा खींच रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन से एग्जांपल्स ले रहा हूँ समझाने के लिए। टेक्स्ट के केस में क्या कहते हैं, एक स्ट्रिंग हमने लिया, द रेन इन स्पेन। द रेन इन स्पेन ये एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर से क्या करना है, हमने हमारी लाइब्रेरी को कॉल किया, उसके अंदर एक मेथड है फाइंड ऑल। फाइंड ऑल के अंदर हमने क्या कहा कि जहाँ कहीं भी ए आई मिल रहा हो वो हमको लाकर दे दो। तो ए आई दिख रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, हमें फाइंड ऑल ला कर देगा। तो फाइंड ऑल, और इसको अब हम रन करते हैं। ठीक है, दो जगह ए आई हमें मिल गया, एक यहां पर और एक यहां पर। तो इससे हमने क्या किया, इससे हमने पैटर्न को फाइंड कर लिया। इसी तरीके से इसके कई सारे एग्जाम्पल है। W3 पे जाके एक बार ट्राई करना इसको, इसमें अगर कंफ्यूजन आएगी तो पूछना। उसी तरीके से दूसरा जो हमने बात की थी मेथड की, वो मेथड है सर्च मेथड। सर्च मेथड का यूज हम क्या कर रहे हैं, सर्च करने के लिए कि कोई एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के अंदर से हमें कोई एक पैरामीटर फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पर क्या किया, मैंने फिर ऑनलाइन ही लिया है इस एग्जांपल को भी। एक स्ट्रिंग है हमारे पास और हमें सर्च क्या करना है, इसके अंदर से स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को सर्च करेगा, और स्ट्रिंग को सर्च करने के बाद में क्या करेगा, स्टार्ट में अगर जहां पर भी स्ट्रिंग मिल रहा है, द फर्स्ट वाइट स्पेस कैरेक्टर इज लोकेटेड इन द पोजीशन। ठीक, तो इसको अगर हम अभी रन करते हैं, 3 नंबर पे क्या हुआ, पहला वाइट स्पेस जो है वो फाइंड किया गया। और फाइंड किससे किया गया, हमने सर्च मेथड ही यूज किया। और सर्च मेथड में हमने क्या कहा था, स्लैश एस। स्लैश एस क्या कर रहा था, स्मॉल स्लैश एस मतलब कि स्ट्रिंग को फाइंड करता है। कैपिटल कर देते तो स्ट्रिंग को फाइंड नहीं करता। और यहाँ पर क्या किया गया, जो हमने मेथड दिया था सर्च, उसका भी एक मेथड है स्टार्ट। तो इसने क्या कहा कि फाइंड करो स्ट्रिंग। पहला स्ट्रिंग जो था वो क्या था, दा था। दा पहला था और दा के बाद में जैसे ही स्पेस मिला वहीं पर इसने क्या किया, हमको पोजीशन दे दी उस स्पेस की। तो पोजीशन क्या था, 3 था। स्ट्रिंग याद होगा 0 से स्टार्ट होती है इसकी इंडेक्सिंग, तो द में T 0 पे है, H 1 पे और E 2 पे। तो इसने हमको पोजीशन लाकर दे दिया। उसी तरीके से एक तीसरा मेथड जो है वो कौन सा है, स्प्लिट। स्प्लिट का यूज क्या कर रहे हैं हम, फाइंड करने के लिए कि लिस्ट के अंदर जो भी स्ट्रिंग है वो मिल रही है तो उसको हम ब्रेक कर दें। तो फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एंड स्प्लिट का यूज किया गया और इसको हम रन करके चेक करते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, ध्यान दिया तुमने। स्ट्रिंग के अंदर 4 अलग अलग वर्ड थे, उन चारों वर्ड को इसने क्या किया, हमको लिस्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। ये जो बॉक्स है ये लिस्ट का बॉक्स है, इसका अगर हम टाइप चेक करेंगे अभी तो हमको क्या मिलेगा, माइट बी टपल भी हो सकता है या लिस्ट।
तो चेक करते हैं एक बार लिस्ट, ठीक है। स्प्लिट यूज करता है ब्रेक करने के लिए, हम स्लाइसेस काट देते हैं। नॉर्मल केस में हमने यहाँ पर क्या कहा, स्लैश एस दिया, दैट मीन्स कि स्लैश एस क्यों दिया था, स्ट्रिंग के लिए, कि जितने भी स्ट्रिंग पैरामीटर मिल रहे थे, और हर एक स्ट्रिंग को ये कैसे काउंट करता है, स्पेस से, जहाँ पर भी स्पेस मिलता है उससे पहले वाली जितनी भी वैल्यू रहती है उसको ये एक स्ट्रिंग काउंट कर लेता है। इसीलिए अभी जब हमने यहाँ पर सर्च किया तो सर्च करने पे इसने क्या किया, एक स्ट्रिंग के बाद में जो स्पेस था उसको इसने हमें फेच करके दे दिया, ठीक है। वो काम इसने किया स्ट्रिंग के केस में। वैसे ही जो लास्ट वाला मेथड है वो है सब मेथड। सब मेथड क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर हमने सब मेथड का यूज किया और इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ, एंड प्रिंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जो है एक स्ट्रिंग लिए हैं, द रेन इन स्पेन, और बैक स्लैश क्या कर रहा है, एस स्लैश एस क्या कर रहा है, जहां जहां पर भी वाइट स्पेस मिल रहा है उसको ये फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो यहां पर सब क्या करेगा, सब के अंदर हमने पैटर्न दे दिया कि स्लैश एस मतलब कि हम जहां जहां पर भी वाइट स्पेस मिलने वाला है उसको फाइंड आउट किया, और सेकंड पैरामीटर जहां पर हमने 9 दिया है वो क्या करने वाला है, रिप्लेस करेगा। रिप्लेस हम किससे करने वाले हैं, 9 से। और थर्ड पैरामीटर हमने क्या दिया है, स्ट्रिंग, दैट मीन्स कि जो स्ट्रिंग हम लेकर आए थे। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 पैरामीटर पास किए, और ये करेगा क्या, जहां जहां पर भी वाइट स्पेस मिल रहा है वहां पर ये 9 लिख देगा। 9 की जगह हम चाहते हैं कि डैश यूज हो जाए। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो इसने क्या कर दिया, द रेन इन स्पेन के बीच में जहां जहां वाइट स्पेस था वहां पर क्या यूज कर लिया, इसने डैश यूज कर लिया। इसी तरीके से जो हम यूज कर रहे थे, क्या कहते हैं, जो भी हमने अभी मेथड्स पढ़े और मेथड्स के बाद में पैटर्न्स जो हमने पढ़े हैं, पैटर्न्स पढ़ने के बाद में हमने उनका यूज किया, और यूज करके हमने देखा कि ये वर्क कैसे हो रहा है। उसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने लिया ये वाला, ठीक है। सर्च मेथड के बारे में पता चल चुका है कि हम सर्चिंग कर रहे हैं कि जहाँ पर भी वो पैटर्न मिल रहा है वो सर्च करके दे दे। आर हम यूज कर रहे थे, ठीक है, कि किसी भी स्ट्रिंग के मिडिल से कोई चीज़ फैच करने के लिए स्ट्रिंग में से। स्मॉल बी का यूज किया गया था, दैट मीन्स कि जब स्ट्रिंग हमें मिल रही है तब के केस में, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और स्लैश डब्ल्यू का यूज किया गया था, याद होगा कि जब कभी भी हमें डिजिट और स्ट्रिंग दोनों मिल रही है तब के केस के लिए। और प्लस का यूज किया गया था कि कम से कम एक बार वो जो स्ट्रिंग हम फाइंड कर रहे हैं वो मिले। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर फाइंड कर रहे हैं, कैपिटल एस, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बनाया गया है, और उस पैटर्न के अंदर इन सभी का अपना मतलब है कि ये स्ट्रिंग के लिए है, स्ट्रिंग कैपिटल एस है, और कोई भी स्ट्रिंग या डिजिट मिल रहा है पूरे पैटर्न में तो वो एक्सेप्ट करेगा, और प्लस कम से कम एक बार मिलना चाहिए, और इसके बाद में ये टेक्स्ट। ये काम हुआ। इसके बाद में हमने क्या यूज किया है, जो सर्च था, सर्च के अंदर एक मेथड और है स्पैन, हमने स्पैन का यूज किया, और इसको एक बार रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिला। आउटपुट इसने हमें क्या दे दिया, 12वें पोजीशन पे इसको क्या मिल गया था, एस मिल गया था, ठीक है, और वो कहाँ तक गया, 17 तक, ठीक। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, इनको करके ट्राई करो। अभी हम क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं, कल पिप देखेंगे, बट उससे पहले रेजेक्स को जो है थोड़ा सा खुद से ट्राई करो। अलग अलग पैटर्न्स हैं, इनके पैटर्न्स को ट्राई करो। ये कोड जो है मैं अभी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से तुम्हें ये फाइल मिल जाएगी, और प्लस जो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स लिया है, ये एग्जाम्पल लिया है W3 से ही, तो एक बार तुम वहाँ पर जाकर देखो। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो समझना है वो ये समझना है कि यहाँ पर हमें 4 मेथड्स मिल रहे हैं अलग अलग, फाइंड, सर्च, स्प्लिट एंड सब। इन्हीं के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, मैचिंग कैरेक्टर्स का यूज कर रहे हैं और स्पेशल सीक्वेंस का यूज कर रहे हैं। इन्हीं दो चीज़ों का यूज करके हम क्या बनाते हैं, सेट बना रहे हैं।
और इन्हीं सेट्स को हम कहाँ पास ऑन करते हैं, इन्हीं मेथड्स के अंदर जो हमने यहाँ पर अभी देखे थे। रेजेक्स के अंदर यही 4 मेथड्स यूज हो रहे हैं, इन्हीं के अंदर इन पैटर्न्स को हम बना बना के पास ऑन करते हैं। तो इस पर ट्राई करो, वर्क करो, यूज करो इनको। कन्फ्यूजन होती है तो हम इस पर कल बात करेंगे।